और गुड मॉर्निंग सर जी। वेरी गुड मॉर्निंग योगेश भाई, वेरी गुड मॉर्निंग। और अभी लोग जुड़ते जा रहे हैं हमारे साथ। जब ये गुड 200 का। मॉर्निंग सतनाम जी। वेरी गुड मॉर्निंग सर, वेरी गुड मॉर्निंग। जितने भी लोग चैट बॉक्स में मैसेज कर रहे हैं, चैट बॉक्स में, उन सभी को गुड मॉर्निंग। जितने लोग जुड़ चुके हैं 186, सभी को सुबह की राम राम, नमस्कार। हम इसको जल्दी ही स्टार्ट करते हैं। आज मीटिंग का मेन एजेंडा रहेगा कि आज जैसे हम MEXC पे लिस्ट होने वाले हैं, उसके बारे में कुछ चर्चा रहेगी, कुछ अपडेशंस आप लोगों के लिए रहेंगे। तो जितने ज़्यादा लोग जुड़ सकते हैं जुड़ जाइए। अगले 2 मिनट में हम मीटिंग को स्टार्ट कर देंगे बिना किसी की वेट किए। ठीक है, तो 2 मिनट का समय है आप सभी लोगों के पास। जिस जिसको इनवाइट करना चाहते हैं आप लोग इनवाइट कर लें। 6:33 हो चुके हैं। 6:35 में हम अपनी मीटिंग को स्टार्ट कर देंगे। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ राजेश जी। जैसे मेरी स्क्रीन शेयर हो जाए तो मुझे एक बार इन्फॉर्म कर दीजिएगा प्लीज। स्क्रीन शेयर है राजेश जी। सही सही। थैंक यू। Recording in progress. चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं मिस्टर मिंट की डेवलपमेंट के बारे में। अपकमिंग एजुकेशन और अपडेट्स क्या क्या हैं, इसमें हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे। हम थोड़ा सा इसको धीरे धीरे चलते हैं, आगे करते हैं। तो ये तो क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट फंडामेंटल्स हैं। बियर मार्केट मतलब जब मार्केट गिरा हुआ हो तो आपको बाय करना चाहिए, जब मार्केट अप ट्रेंड में हो तो आपको सेल करना चाहिए। कभी भी आपको ट्रैप में नहीं फंसना चाहिए। वो बताएंगे थोड़ा सा आगे। कुछ टिप्स होते हैं टेक्निकल, इस पे भी ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। हम मेन मेन मुद्दे पे बात करते हैं। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है फिशिंग इन क्रिप्टो। आजकल ना बहुत लोगों के साथ स्कैम हो रहा है, और इस पे ना मैं कल वीडियो भी डालने वाला था, लेकिन कल मेरे को टाइम नहीं लगा। बहुत से लोगों के साथ स्कैम हो रहा है जो मिस्टर मिंट में जुड़े हैं। बहुत सी कॉलें ऐसी आती हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात को। आप लोगों के पास भी कॉलें आती होंगी, मुझे भी कॉलें आती हैं बहुत। आपको उनसे बच के रहना है। वो लोग क्या बोलते हैं कि सर, मैंने आपका प्लान देखा था और मेरे को आपका नंबर मिला है, प्लीज क्या आप मेरे साथ प्लान शेयर करेंगे। या तो वो व्हाट्सअप से आपके पास से स्क्रीन शेयर कराएंगे, है ना। तो आपको कोई भी स्क्रीन शेयर करके उनको प्लान नहीं देना है व्हाट्सएप पे। उनको बोलना है कि रात को जून पे हमारा कॉल होता है 9 बजे, वहां पे उनको इनवाइट कीजिए, या यूट्यूब पे हमारी ऑलरेडी अपॉर्चुनिटी कॉल की रिकॉर्डिंग पड़ी है, वहां से निकाल के उनको वो रिकॉर्डिंग भेजिए। कभी भी आपको व्हाट्सएप पे स्क्रीन शेयर करके उनको प्लान नहीं देना है। आपके व्हाट्सएप का डेटा हैक हो सकता है, क्योंकि आपने अपने व्हाट्सएप पे कहीं ना कहीं प्राइवेट की अपने व्हाट्सएप पे डाली होगी, किसी को भेजी होगी, किसी की प्राइवेट की या सीड फ्रेज। तो वो सब कुछ हैक हो सकता है। तो स्क्रीन शेयर करके कभी भी प्लान नहीं देना, ये ध्यान रखिएगा। इस तरह के स्कैम बहुत चल रहे हैं। आपकी ईमेल पे या आपके फोन पे या आपके व्हाट्सएप पे
एक लिंक आता है कि सर इस लिंक पे क्लिक कीजिए, हमें कुछ जानकारी चाहिए, हमें ये इंस्ट्रूमेंट के बारे में ऐसे पता लगा, इसमें क्या लिखा है, आप एक बार इस लिंक पे क्लिक करके ओपन करके बताइए क्या ये सच है या झूठ है। कुछ इस तरह की बातें आपसे लोग करेंगे, तो आपको उस वेबसाइट के लिंक पर क्लिक नहीं करना है, ये ध्यान रहे। इससे दो तरह के स्कैमर मार्केट में होते हैं, एक तो वो जो आपके साथ मिस्टर मिंट को लेकर स्कैम करने आए हैं, दूसरा वो स्कैमर भी एक्टिवेट ऑलरेडी से मार्केट में हैं जो आपके बैंक अकाउंट्स पर अटैक करेंगे सीधा, जिससे आपका बैंक अकाउंट खाली हो सकता है, या सोशल मीडिया के थ्रू, व्हाट्स ये अपना फेसबुक इंस्टाग्राम के थ्रू आपको मैसेज करेंगे या आपके मैसेंजर पे मैसेज डालेंगे। आप जैसे ही उस लिंक पे क्लिक करके आगे बढ़ते हो तो आपका पूरा डेटा हैक हो जाता है, तो आपको इन चीज़ों से बचना है। ये बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है आज की डेट में। कुछ वेबसाइट्स हैं जहां पे आप यूएसडीटी डिपॉजिट करोगे, वो आपको कुछ दिन तक देते हैं। ऐसा कई लोगों के साथ मैंने अभी रिसेंटली पिछले हफ्ते में देखा है कि वे यूएसडीटी या एमएनटी टोकन को डिपॉजिट करा रहे हैं, लेकिन उनके बाद वो आपसे कांटेक्ट खत्म कर देते हैं जैसे ही आप उसमें अमाउंट को डिपॉजिट करते हैं। आपको लालच देते हैं, आपको फंसाते हैं ट्रैप में। तो आपको इन चीज़ों से बच के रहना है। ये ऑलरेडी पिछले हफ्ते की कहानी है जो मैं कई लोगों से सुन चुका हूँ। तो आपको किसी भी तरह किसी भी व्यक्ति की बात पे विश्वास नहीं करना। पहली बात, व्हाट्सएप पे स्क्रीन शेयर नहीं करनी। जो भी आपको लिंक टेक्स्ट मैसेज व्हाट्सएप या मैसेंजर के थ्रू आते हैं, फेसबुक या अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू, इंस्टाग्राम हो गया जैसे, तो आपको उन लिंक पे क्लिक नहीं करना है। आपका वॉलेट जो है वो हैक हो सकता है, ठीक है। इन चीज़ों से बच के रहना है। इसके लिए हार्डवेयर वॉलेट्स होते हैं कुछ क्रिप्टो रखने के, वो आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि हार्डवेयर वॉलेट कभी हैक नहीं होते क्योंकि उन पे इंटरनेट की कनेक्टिविटी नहीं रहती। वेरीफाई वेबसाइट्स को ही चेक करना है। वेरीफाई वेबसाइट की अगर मैं बात करूं तो मैं आप लोगों को बता दूं वेबसाइट्स क्या होती हैं। जैसे ये होती हैं, जैसे हम मिस्टर मिंट ही बात कर लेते हैं। जब मिस्टर मिंट हम ओपन करेंगे ना, तो इस मिस्टर मिंट को ओपन करने से पहले इसको आप कॉपी कीजिए। इसके यूआरएल क्या होता है, ये जो वेबसाइट होती है इसी को यूआरएल बोलते हैं। अगर इसको मैं टाइप करूंगा ना कहीं पर भी, एक सेकेंड, तो आप एक चीज नोट कीजिएगा। अगर मैं इसको टाइप करता हूं ना कहीं पर भी, सपोज कीजिए मैं इसको यहाँ पर टाइप करता हूँ, तो ये देखिए, ये चीज नोट कीजिएगा, HTTPS। HTTPS जिसके आगे लगा है तो समझ लो वो वेरीफाई वेबसाइट है। ये क्या होता है, जब भी इस वेबसाइट का यूआरएल खरीदा जाता है, डोमेन बाय किया जाता है, तो जिस सर्वर पर इस वेबसाइट को अपलोड किया जाता है लाइव करने के लिए, तो वहां पे एक SSL सर्टिफिकेट होता है होस्टिंग की तरफ से। जिस भी जैसे GoDaddy का या किसी भी तरह की हम होस्टिंग यूज कर रहे हैं, जिसकी भी हम होस्टिंग यूज कर रहे हैं, तो वहां से हमें एक SSL सर्टिफिकेट मिलता है। थोड़ा टेक्निकली है, आप लोगों की समझ से शायद दूर रहे। वो सर्टिफिकेट एक लगा होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी कोई वेबसाइट को हम ओपन करते हैं तो उसके आगे HTTPS लगा होना चाहिए, वो वेबसाइट सेव होती है। एक होती है अगर हम S यहाँ से हटा दें तो ये भी वेबसाइट ओपन हो जाएगी, लेकिन HTTPS वाली वेबसाइट सबसे सिक्योर मानी जाती है टेक्निकल लैंग्वेज में अगर मैं कहूँ तो। ठीक है, आगे हम चलते हैं। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन आपने एक्टिवेट करके रखना है। जैसे या तो आप गूगल ऑथेंटिकेटर यूज करो, सबसे बेस्ट है। दूसरा हो गया, आप ईमेल पे आपके OTP आना चाहिए जब भी आप कॉइन स्टोर या MEXC जैसी एक्सचेंज पे, अभी अकाउंट क्रिएट आप लोगों ने कर ही लिया होगा, उसको इनेबल करने के लिए टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन आपके पास होना चाहिए, मतलब सिक्योरिटी आपको रखनी चाहिए। आपकी जीमेल की आईडी पे कभी भी आप अपने सीड फ्रेज वगैरह मत डालो, क्योंकि जीमेल की आईडी भी हैक हो सकती है। आप हो सके तो हार्ड कॉपी उनकी रखो और किसी भी साइबर कैफे वाले से उसका प्रिंट आउट मत निकलवाओ। आप अपने पर्सनल प्रिंटर से ही अपने सीड फ्रेज और प्राइवेट की कॉपी को निकलवाओ। ठीक है, आगे थोड़ा चलते हैं।
अभी मिस्टर मिंट की अपडेट्स क्या है? जैसे आप सभी को पता है आज है 10 सितंबर, और आज 10 सितंबर को यूटीसी टाइम के अकॉर्डिंग 11 बजे हम लिस्ट हो रहे हैं MEXC एक्सचेंज पर। और इंडिया के टाइम के अकॉर्डिंग की अगर मैं बात करूं तो शाम को 4:30 बजे हम MEXC एक्सचेंज पर लिस्ट हो जाएंगे। और MEXC एक्सचेंज जो है ये वर्ल्ड की पूरे 11 नंबर रैंक की एक्सचेंज है। इसको हम एक बार चेक कर लेते हैं, मैं दिखा भी देता हूं आपको। अगर हम कॉइन मार्केट कैप पर जाते हैं तो यहाँ पे हमें जाना है एक्सचेंज की लिस्ट में। ये एक्सचेंज की लिस्ट आ गई। तो ये देखिए 11 नंबर रैंक की एक्सचेंज है। ये इसका ट्रेड वॉल्यूम है, एवरेज लिक्विडिटी, वीकली विजिट, रैंक कितना है इसका, हैशटैग कॉइन कितने इसमें लिस्ट हैं, क्या क्या फिएट सपोर्ट करता है, यूरो, USDT, GBP, ये फिएट करेंसी भी सपोर्ट करती है एक्सचेंज। ठीक है, इस एक्सचेंज पे लिस्ट हो रहे हैं। और ये मैं बता दूं आप लोगों को, इंडिया में अभी डाउनलोड के लिए अवेलेबल नहीं है प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पे। एंड्रॉयड यूजर आप APY की यूज कर सकते हैं। APY की यूज करके इस को डाउनलोड करके इस पे आप अपना अकाउंट को साइन अप कर लीजिएगा आज। क्योंकि आज जैसे ही एक्सचेंज पे हमारा मिस्टर मिंट लिस्ट होगा तो आपको प्राइस में उथल पुथल देखने को मिलेगी, प्राइस अप डाउन रहेगा। तो इसके बीच में भी स्कैमर एक्टिवेट होंगे, तो वहां पे आप लोगों को पेशेंस बना के रखना है। और हो सके तो अपने एसेट को सेल मत कीजिएगा वहां पे जाके। अभी कम से कम पूरा 1 या 2 दिन लगेगा उसको स्टेबल होने में, तो जल्दबाजी मत कीजिएगा। जल्दबाजी में बहुत से लोग ऐसे रहेंगे जो यहाँ पे एसेट बनाएंगे, और ज्यादा लोग ऐसे रहेंगे जो अपने एसेट को गंवाएंगे। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना है आज आप लोगों को। आपको इस ट्रैप में नहीं फंसना है, क्योंकि जब भी कोई टोकन किसी भी एक्सचेंज पे लिस्ट होता है ना, तो बहुत बड़े बड़े स्कैमरों की उस पर नजर होती है। वो वहां पे आते हैं, सस्ते में खरीदते हैं, और थोड़ी ही देर में उसके प्राइस को पंप करा के थोड़ा सा एक्टिव, क्योंकि जब भी ये लिस्ट होता है तो उसमें काफी लोग एकदम से एक्टिव हो जाते हैं नए टोकन के चक्कर में। तो वहाँ काफी प्राइस में बूम भी देखने को आपको मिलेगा, और जहाँ पे वो अपने टोकन को सेल करके बाहर निकल जाएंगे, और जिस व्यक्ति ने उस प्राइस पे खरीदा होगा वो वहां पे फंस जाएंगे। ठीक है, क्योंकि जब कॉइन स्टोर पे लिस्ट हुआ था आज से 1 डेढ़ साल पहले टोकन, तो उस टाइम भी ये सिचुएशन देखने को हमें मिली थी कि बहुत से लोग ऐसे थे जिन्होंने 3-3 4-4 डॉलर पे जाके MNT को बाय किया था। तो $3-4 तो अभी तक MNT का प्राइस गया ही नहीं, तो वहां पे भी लोगों ने जाके बाय किया था। तो आपको इस चीज से बचना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। ठीक है, शाम को 4:30 बजे आज हम इस पे लिस्ट हो जाएंगे इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग। ठीक है, आगे थोड़ा सा देखते हैं। और इसके बाद हमारी जो तैयारी है वो बाय बिट एक्सचेंज की तैयारी है। डेट फिक्स नहीं है अभी, कब लिस्ट होंगे ये आप लोगों को पहले ही बता दिया जाएगा। अब MEXC एक्सचेंज पे लिस्ट होने से हमें क्या बेनिफिट है? देखिए, एक तो MEXC एक्सचेंज की फीस बहुत कम है। जो भी लोग नया अकाउंट लगाते हैं वो एक्सचेंज से टोकन को बाय करते हैं कॉइन स्टोर से, और फिर वॉलेट में मेटामास्क या ट्रस्ट वॉलेट में ट्रांसफर आप करते हो तो आपकी बहुत ज़्यादा फीस लग जाती है। लेकिन MEXC एक्सचेंज पे फीस आपकी बहुत कम है। यहाँ से सबसे पहला बेनिफिट तो आपको ये होने वाला है। सॉरी। दूसरा, यहाँ पे गैस फीस भी बहुत कम लगेगी आपको। ठीक है, ट्रेडिंग अगर आप करते हो तो उसकी कॉस्ट भी बहुत कम रहेगी। और यहाँ से जो MEXC एक्सचेंज को यूज करते हैं लोग, जो इसकी कम्युनिटी है ऑलरेडी, वो कहीं ना कहीं कम्युनिटी, जब उनको लगेगा कि एक नया टोकन एक्सचेंज पे लिस्ट हुआ है, तो कहीं ना कहीं वो कम्युनिटी हमारे टोकन के साथ एंगेज होगी, हमारे टोकन को बाय करेगी और उसमें इंटरेस्ट दिखाएगी। तो जिससे क्या होगा कि प्राइस में पंप देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये छोटी छोटी सी चीजें हैं। बाय बिट एक्सचेंज जब आएगी तो उससे पहले ही हम आप लोगों को अपडेट कर देंगे।
तो ये तो था थोड़ा सा एक्सचेंज के बारे में। आपको स्कैम से बचना है, मैंने बताया पहले, तो स्कैम बहुत चल रहे हैं मार्केट में ऑलरेडी। अच्छा, स्कैम में एक चीज और होगी आप लोगों के साथ। आप लोगों के पास ना कोई कॉल आएगा कि सर मैं बहुत बड़ा लीडर हूँ, मेरे पास इतने लोगों की टीम है, मैं फलानी कंपनी में काम करता हूँ, तो मैं कुछ नया चाहता हूँ, मेरे को आपका प्लान अच्छा लगा, आप प्लान हो जाए, आप उसके साथ प्लान शेयर करोगे, आप नहीं जानते व्यक्ति कौन है वो। इस तरह की बहुत कॉलें मेरे पास भी आ रही हैं, और मेरी टीम के लोगों के पास भी, काफी लोगों के पास आ रही हैं, और कई लोगों के साथ स्कैम हुआ भी है। ठीक है, रिसेंटली कल भी एक व्यक्ति के साथ हमारे स्कैम हुआ है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, जब भी आपके पास ऐसी कोई कॉल आए तो वो बंदा बोलता है कि सर आप मेरा अकाउंट क्रिएट करवा दीजिए, आप उसका अकाउंट क्रिएट कराओगे फोन पे, और आप अपने पास से टोकन भी ट्रांसफर करके उसके अकाउंट को लगाओगे। कल भी एक केस ऐसा मेरे पास आया था, जिसमें उसने टोकन तो ट्रांसफर कर दिए, और उस व्यक्ति ने बोला कि सर टोकन तो मेरे पास अभी पहुंचे नहीं, तो उस व्यक्ति ने दोबारा से फिर टोकन ट्रांसफर कर दिया कि चलो सर कोई बात नहीं, थोड़ी देर में आपके टोकन आ जाएंगे, आप मेरे को वापस कर देना, लेकिन आप पहले अकाउंट लगाओ। तो दोबारा से फिर टोकन ट्रांसफर कर दिए इस व्यक्ति ने। तो वो व्यक्ति क्या कर रहा है, जो स्कैमर है, वो आपसे टोकन ले रहा है, उस टोकन को वहां से वॉलेट से साथ के साथ कॉइन स्टोर एक्सचेंज पे ट्रांसफर कर रहा है। और जिस वॉलेट में वो आपसे ट्रांसफर करा रहा है, वो वॉलेट स्टेटमेंट के साथ रजिस्टर्ड भी नहीं है, ताकि हम उसको ट्रैक कर सके कि ये एक्चुअल में आईडी किसकी है, किसका वॉलेट नंबर है। तो आप इस तरह के स्कैम से बचना है। जब भी कोई व्यक्ति आप लोगों को बोले कि सर आईडी लगानी है, तो सबसे पहले आप अपने ब्याह पे उससे चर्चा कीजिए, और उससे पहले पेमेंट मंगाइए आप। जब तक आपके पास पेमेंट नहीं आती तब तक आप टोकन ट्रांसफर मत कीजिएगा। ये स्कैम बहुत चल रहा है मार्केट में, आपको इससे बचना है। जब तक आपके पास पेमेंट ना आ जाए तब तक आपने उसका अकाउंट नहीं लगाना है, उसको टोकन ट्रांसफर नहीं करने हैं। ये बहुत लोगों के साथ हो चुका है, आपको इससे बचना है। ठीक है, तो स्कैम से तो आपको बच के रहना है। ठीक है, इस तरह की बहुत कॉलें आप लोगों के पास आएंगी। तो ये तो था एमईएक्सी एक्सचेंज के बारे में। बायबिट पे भी हम लिस्ट होने वाले हैं, और प्राइस में तो आप आज शाम से देखना क्या उथल पुथल रहेगी पूरी। ठीक है, तो आपको पैनिक नहीं होना है, और आराम से मार्केट में खेलना है आपको। और बहुत से लोग इस मार्केट में आज की डेट में जिन जो यहाँ पे शायद मीटिंग में भी नहीं आए हैं, तो आपके माध्यम से मैं उन लोगों को भी बताना चाहता हूँ, आप अपनी पूरी की पूरी जो भी आपकी डाउनलाइन है, उनको आपने बता के रखना है कि मार्केट में आज आपको पेशेंस बना के रखना है। क्योंकि आज बहुत स्कैमर एक्टिवेट होंगे। वो क्या करेंगे, आपके एसेट को कम प्राइस में बाय करके और हाई प्राइस में बेच के निकल जाएंगे अपना पैसा बना के, और बहुत लोगों का लॉस हो जाएगा। तो आपको बच के रहना है, मार्केट जब तक स्टेबल ना हो तब तक आपको कुछ नहीं करना है, और अपने एसेट को आपने बचा के रखना है। अपने एसेट को गंवाना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आज बहुत लोग, मेरी बोलने के बाद भी बहुत लोग गंवा के जाएंगे। ठीक है, और आज 12 बजे के बाद हमारा एप्लीकेशन भी लाइव हो जाएगा, लेटेस्ट वर्जन आ जाएगा, आप प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से उसको अपडेट कर लेना और उसको कनेक्ट कर लेना। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं क्वेश्चन सेशन आंसर लेते हैं हम। जी, किसी ने हैंड रेज किया है, सर आप अपना क्वेश्चन बताइए, आपका क्वेश्चन क्या है, हम क्वेश्चन सेशन आंसर पर ही चलते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग सर, दिस इज मनोज। जी, गुड मॉर्निंग सर। सर अभी MEXC हम प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं सर, नहीं तो सिर्फ AP के माध्यम से ही डाउनलोड करना है? सर मैंने बताया MEXC का अभी इंडिया में अवेलेबल नहीं है, क्योंकि जब पिछले पिछले जनवरी में कुछ 9-10 एक्सचेंजेस इंडिया में बैन की गई थी, तो आपके लिए उसको APY की का यूज करना पड़ेगा। APY की यूज करके आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। APY की हमने ग्रुपों में ऑलरेडी डाल रखा है। आप किस ग्रुप में हो? मैं अभी भी छत्तीसगढ़ वाले हाँ, ग्रुप में, हैदराबाद वाले ग्रुप में, कॉर टीम में, मिशन 1000 करोड़, सभी ग्रुपों में API की मीटिंग खत्म होने के बाद डाल देता हूँ। आप वहां से उस APY की को यूज कर पाओगे। मैं अभी हाँ, मीटिंग खत्म होने के बाद सभी ग्रुपों में डाल दूंगा एक बार दोबारा से। हाँ, वही है। बट नॉर्मली APY तो इंस्टॉल करने में तो हमारा वायरस और हैकिंग का ही कुछ रिस्क ज्यादा मिलेगा ना बोल के।
नहीं सर, आपको सिर्फ सेफ रहना है, सिर्फ आपको वो एक्सचेंज ही डाउनलोड करनी है, उसके अलावा कुछ और नहीं करना है। सर और एक क्वेश्चन सर। सर अभी टॉप 40 एक्सचेंजेस में सिर्फ MEXC का ही वॉल्यूम ट्रेड नीचे हो रहा है, इसका कुछ रीजन है सर, कुछ ऐसा? नहीं सर, ये डिपेंड करता है जो ट्रेडर्स होते हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है, तो अप डाउन होता रहता है, तो मार्केट का नेचर है सर। आप देखिए, ये अभी 11 नंबर पे आ रही है, कभी 12 पे भी जाएगी और कभी 10 पे भी आएगी। ये ट्रेड ट्रेड वॉल्यूम पे होता है। जैसे अभी आप एक चीज देखो, कल से शायद हमारे किसी भी व्यक्ति ने कॉइन स्टोर पे टोकन ट्रांसफर नहीं किया होगा, है ना? और हाँ। आज भी दोपहर 12 बजे तक नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं उसका ट्रेड वॉल्यूम डाउन आया होगा पिछले 12 घंटे में। अभी दोपहर तक की अगर मैं बात करूँ तो 24 घंटे में ट्रेड वॉल्यूम डाउन आएगा, डाउन आएगा तो उसकी रैंकिंग डाउन होगी, तो ये तो चलता रहता है। ये ओके सर, कोई थैंक मेजर इशू नहीं है। इसके बाद सर सुनील यादव जी, आपको अनम्यूट कर दिया गया है, अपने आप को अनम्यूट करके एक बार बताइए। सुनील नमस्कार हरनाम सिंह जी। जी, नमस्कार सर। सर कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया सर, आप सुनाइए। बिल्कुल बढ़िया सर। सर हरियाणा से बोल रहा था, नारनौल अच्छा। से। अच्छा जी, बताइए सर। सर मेरा एक डाउट था कि हम जैसे कि जो भी है, आई मीन मिस्टर मिंट फैमिली से हैं, काफी टाइम से जुड़े हुए हैं। तो मेरे का एक जी छोटा सा डाउट है मेरे को कि हम मतलब अपना इनकम टैक्स को रिटर्न का फाइल जो करते हैं, आई मीन ITR फाइल करते हैं, जी तो हम उसके अंदर भी सब अपना जो है ये सब चीज ब्यौरा देना है हमें। जी बिल्कुल। देखिए सर, जब आप पैसे कमा रहे हो ना, तो टैक्स देने में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, जी सर। क्योंकि हम ऑलरेडी टैक्स पे कर रहे हैं। ओके। ठीक है। हाँ, देखिए, जी सर। जी सर। क्रिप्टो पे 30% टैक्स है, आपको भी पता है। अगर आप क्रिप्टो जी सर। को सेल करके और एक्सचेंज के थ्रू अपने जी। अकाउंट में पेमेंट ले रहे हो, तो आप 30% टैक्स के दायरे में आते हो। ओके सर। तो आपको टैक्स पे करना चाहिए सर उसका। ओके ओके ओके, ठीक है सर, जी, ठीक अगर है, आप ठीक है। एक्सचेंज के थ्रू सेल करके और एक्सचेंज के थ्रू ही पेमेंट अपने अकाउंट में ले रहे हो तब, क्योंकि गवर्नमेंट की एक डिजिटल और मॉनिटरिंग टीम होती है जो आपके अकाउंट पे पूरा का पूरा वो रखती है, मॉनिटर करती है आपके अकाउंट को। अब जिन भी लोगों के पास ओके डिजिटल सर। एसेट वो सेल करके और एक्सचेंज के थ्रू अपने अकाउंट में पेमेंट ले रहे हैं, तो वैसे ही जब भी वो ITR फाइल करेंगे ना, तो उनके अकाउंट में वो शो जी। करेगा कि सर आपने डिजिटल एसेट सेल किया है, आपका टैक्स इतना बनता है। ओके सर। और जैसे सर हम वो जैसे बहुत सारे वेंडर होते हैं USDT वाले, तो हम उनको USDT दे के अगर पेमेंट लेते हैं तो उसमें तो एक्सचेंज के थ्रू नहीं किया ना सर नहीं, हमने, तो फिर वो क्रिप्टो की पेमेंट शो ही नहीं होगी। जी। अगर आप देखिए, क्रिप्टो की पेमेंट, क्रिप्टो पे टैक्स, जो क्रिप्टो की पेमेंट आप लेते हो, उस पर टैक्स तभी एप्लीकेबल है जब आप उस क्रिप्टो को सेल करके एक्सचेंज के थ्रू INR में कन्वर्ट करके अपने अकाउंट में ले रहे हो। जब तक जी एक्सचेंज सर। के थ्रू INR आप अपने अकाउंट में नहीं लोगे, तब तक आपकी कोई पेमेंट क्रिप्टो की सेल में नहीं आएगी कि आपने क्रिप्टो सेल करके पेमेंट ली है। अब आप मेरे को ओके सर। MNT भेज दो, मैं आपको फोन पे या गूगल पे पे कर देता हूँ पेमेंट। क्रिप्टो की पेमेंट जी। थोड़ी है। जी सर। क्रिप्टो की पेमेंट तभी शो होगी जब एक्सचेंज के थ्रू आप अपने account एक्सचेंज के थ्रू हम INR में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि अपने अकाउंट एक्सचेंज में पे लेते आपकी हैं, तब जाके केवाईसी, शो करेगा। हाँ, एक्सचेंज पे आपकी KYC होती है, तो उसके थ्रू ही आप क्रिप्टो के टैक्स के दायरे में आते हो। जी सर। जी सर। ठीक है सर। ठीक, ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच सर। सर ओके। संतोष कुमार जी, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। संतोष कुमार। जी गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग सर। सर बाकी सब तो ठीक है, मुझे ये एक चीज जो है पूछना था। जी ये सिस्टम जो है कब से शुरू हुई है सर, और कब तक चलने का उम्मीद है? सर, आपकी अपलाइन कौन है? प्लान तो सर बीच में दिख नहीं रहे हैं सर मेरे प्लान, उनका नाम नहीं दिखा, विकास आपको जी पता होगा ना कौन है। तो आप अपनी जी। अपलाइन के साथ बैठिए ना सर, सिस्टम तो पिछले 3 साल से चल रहा है। और जो क्वेश्चन आप कर रहे हो तो 3 साल से सुनता आ रहा हूँ मैं कि सर कितने दिन चलेगा, कितने दिन, और बहुत से लोगों ने तो ऐसा बोला कि तुम 6 महीने में यहाँ से चले जाओगे।
लेकिन हमें तो ऑलरेडी मार्केट में 3 साल हो गए सर्वाइव करते हुए, और हमें तो सिर्फ और सिर्फ अगले 4 महीने सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर तक जोर लगाना है। जो ऑलरेडी हमारे पास, ऑलरेडी हमारी इतनी टीम्स बन चुकी हैं, हमारी इतनी फैमिली बन चुकी है, हमारी हर एक जगह पे बड़ी बड़ी मीटिंग्स चल रही हैं, तो 4 महीने तो बड़े आराम से सरवाइव कर जाएंगे। उसके बाद आप देखिए 4 महीने के बाद क्या होगा। 1 जनवरी से एक तो नए यूजर जो आ रहे हैं वो आते रहेंगे, प्लस में रीन्यूअल भी तो स्टार्ट हो जाएगा ना पिछले लोगों का। तो जी। 1 जनवरी से हम वैसे ऑटो पायलट मोड पे आ जाएंगे, हमें फोकस करने की जरूरत ही नहीं है ज्यादा। हमें तो सिर्फ 4 महीने और सरवाइव करना है। राइट सर। ठीक है, तो जनवरी के बाद तो और वैसे ही ऑटो पायलट मोड पे आ जाएगा, और परसेंटेज भी कम हो जाएगी इसमें, जो परसेंटेज अभी आपको मिल रही है। तो मतलब उसके बाद तो कोई दिक्कत ही नहीं रहेगी। 4 महीने हम इसको सरवाइव करना है, और जो बड़े आराम से हम कर जाएंगे जिस हिसाब से हम मार्केट में काम कर रहे हैं। कोई 4 महीने, जब हम 8 महीने सरवाइव कर सकते हैं, 8 महीने हम लोगों को दे सकते हैं, तो अगले 4 महीने क्या चीजें हैं हमारे लिए। सही है सर। ठीक है ना सर। ओके सर। अनूप कुमार अग्रवाल। अनूप कुमार जी, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। गुड मॉर्निंग टू यू। गुड मॉर्निंग सर। अच्छा, मैं पूछ रहा था जैसे अभी ये जो एक्सचेंज लिस्ट हो गया तो हमारा मेटामास्क में वॉलेट जो हमारे एमएनटीज हैं रखे हुए, वो जी एनईएफटी एक्सचेंज में मतलब कैसे हम उसको ट्रांसफर करेंगे, जैसे अगर हमको बेचना है या खरीदना है जो भी है। सर, पहले तो आपको MEXC एक्सचेंज पे अकाउंट बनाना पड़ेगा। ठीक है। अकाउंट क्रिएट करने के बाद जैसे ही आप कॉइन स्टोर पे ट्रांसफर करते हो, ऐसे MEXC पे ट्रांसफर करना है बस आपको। अच्छा ठीक है। सिंपल प्रोसेस वही है। ठीक है, और ये बैंक अकाउंट से लिंक्ड रहेगा हमारा ये जो हमारा नहीं सर, एमईएक्स का। हाँ, नहीं, वहां पे आप बैंक एमईएक्स का है। अकाउंट नहीं, नहीं, बाहर की एक्सचेंज है, इंडियन एक्सचेंज पे आप बैंक अकाउंट ऐड कर सकते हो, बाहर के एक्सचेंज पे नहीं कर सकते। तो फिर सेल परचेस कैसे करेंगे, मतलब जैसे अब हम तो आपको नहीं यूएसडी जानते, हम आपको बेच रहे हैं, सर, आप प्रयागराज में बैठे हैं। जी। यूएसडीटी से सर, यूएसडीटी से सेल पे। यूएसडीटी पे चलना पड़ेगा। ठीक जी। है। ठीक ठीक है सर। ठीक। ठीक है ठीक है ठीक मुमताज गढ़वा से। सर, मेरा सवाल था वो एक्सचेंज की लिक्विडिटी को लेकर के। जी जैसे अगर हम मान लीजिए एमएनटी टोकन अगर मल्टीपल एक्सचेंजेस पर अगर लिस्टेड है तो जी उसमें कहीं कहीं रेट वेरी दिखाता है, और एक जो लिक्विडिटी चेक करने का कुछ टूल्स वगैरह जैसे मैंने टेक्निकल सेशन में देखा है, जब उसमें जाके चेक करता हूँ तो किसी का कुछ और लिक्विडिटी दिखाता है, किसी का कुछ और दिखाता है। तो इसका क्या फंडा है, थोड़ा समझाते तो। सर, आपकी आईडी लगी है $5,000 की, मेरी लगी है $10,000 की। आपको टोकन कम आएगा, मेरे को टोकन ज्यादा आएगा। जी। ये ना एक्सचेंज पे अच्छा, आप ना इसको छोड़ो, मिस्टर मिंट को छोड़ो, आप किसी और टोकन के बारे में सर्च करो, BNB का या किसी और, इथीरियम उठा लो, मैटिक उठा लो। आप अलग अलग एक्सचेंजेस पे चेक करना, थोड़ा बहुत रेट में आपको डिफरेंस मिलेगा। जी जी सर, वो तो मिलता है। हाँ, तो ये तो होता ही रहेगा, ये तो चलेगा ही चलेगा। ये तो कोई क्वेश्चन है ही नहीं। नहीं तो जैसे मैं कहीं पे एक प्लान दे रहा था ना सर, तो मेरे हम्म। को काफी कंफ्यूज कर दिए कि मतलब देखो तुम्हारा प्रोजेक्ट का लिक्विडिटी इस एक्सचेंज पे बहुत कम है, लोग सर निकाल लेंगे तो ऐसे सर वैसे। तो मैं बताऊं, उसका मैं जवाब नहीं दे पाया था, इसलिए सर बेसिकली मैं आपसे पूछ रहा हूँ। एक्सचेंज पे क्या होता है सर। एक्सचेंज पे बेसिकली मिस्टर मिंट कंपनी का कोई रोल नहीं होता, पहले तो मैं आपको बता दूं। वहां जी पे जितने भी बायर और सेलर होते हैं ना, वो P2P होते हैं। अब आप सपोज करो 50 सेंट पे टोकन को खरीदने के लिए आपने बिड लगा दी एक्सचेंज पे, आपने 50 सेंट में बाय करना है 1,000 MNT टोकन, और मैंने सेल करना है 1,000। जब मैं 1,000 सेल करूंगा, वो आपका बाय हो जाएगा, मेरा सेल हो जाएगा, मतलब मेरा USDT आपके पास चला जाएगा, आपका टोकन मेरे पास आ जाएगा। इसमें कंपनी ने तो कुछ नहीं दिया अपने पास से, वो तो हम दोनों लोगों ने आपस में अपने टोकन को ट्रेड किया ना। मेरा पैसा आपके पास चला गया, आपका टोकन मेरे पास आ गया। एक्सचेंज में तो पब्लिक मैनेज करती है ना सब कुछ, सेल परचेज को। कोई कंपनी थोड़ी आपका टोकन खरीद देगी वहां पे, की कंपनी आपका टोकन खरीद के आपको वो अपनी लिक्विडिटी से पैसा दे रही है। ये तो P2P चलता है, आप जाके चेक करो। ठीक है सर।
मुमताज जी आ गया समझ में? चलिए, इनकी आवाज नहीं आ रही। अ, जी सर, अब क्लियर हो गया सर। जैसे कि वो बंदा मेरे को ये बोल रहा था ना कि लिक्विडिटी कंपनी द्वारा मैनेज की जाती है, इसलिए मैं थोड़ा कंफ्यूज हो सर गया था। लिक्विडिटी डिसेंट्रलाइज में होती है, सेंट्रलाइज एक्सचेंज में नहीं होती। सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे पब्लिक बायर और सेलर के बीच में होता है सब कुछ लेन देन। उसमें जी। कंपनी का कोई रोल नहीं होता कि कंपनी आपसे खरीदेगी वहां पे टोकन। वहां पे पब्लिक ही खरीदती है और पब्लिक ही सेल करती है सेंट्रलाइज एक्सचेंज में। ठीक है। ओके सर, थैंक यू। Okay. मंत्री, मंत्री जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए आप। सर गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग सर। सर जो अपना MEXC एक्सचेंज है, इस पे जो अपना टोकन लिस्ट हो रहा है, जी तो हमारे मान लीजिए कि ट्रस्ट वॉलेट पे जो टोकन पड़े हुए हैं, तो उसको क्या हम आज से ही ट्रांसफर कर सकते हैं बिल्कुल या कर अभी सकते हो सर। दो तीन दिन बिल्कुल, रुक के? बिल्कुल कर ओके। सकते हो सर। जैसे ही लिस्ट होगा तभी कर सकते हो सर आप। कॉइन। जैसे कॉइन स्टोर पे करते हो ना, सेम हाँ प्रोसीजर है हाँ। वही है सर। ओके ओके सर, कॉइन स्टोर पे जैसे कि हम लोगों को जब हम ट्रांसफर करते हैं जी। अपने टोकन को, और कभी हम सेल करते हैं, USDT कन्वर्ट होती है। अब USDT अगर हम किसी को ट्रांसफर करते हैं तो हम्म। उसमें टाइम ड्यूरेशन देता है 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, और वो थोड़ी देर, आधे घंटे या 15-20 मिनट वगैरह बाद ट्रांसफर होता है। जी तो क्या ऐसी प्रॉब्लम इसमें मतलब सर, ये ऐसा? आप देखिए, आपके एसेट को रिलीज जब करती है ना एक्सचेंज, वो हम्म, एक्सचेंज का टाइम पीरियड होता है। ओके। वो एक्सचेंज का टाइम पीरियड होता है। अगर इन केस आपका, आपको लगता है कि टाइम ज्यादा लग रहा है, हम्म। ठीक है ना, टाइम ज्यादा लग रहा है, तो आप उनकी स्पॉट पे जाके चेक कर सकते हो। मैंने कॉइन स्टोर में देखा है कई बार एक एक घंटा भी लग जाता है। कॉइन हम ट्रांसफर करते हैं या किसी, या USDT को विड्रॉल करते हैं ना वहां से, तो हम्म। वो एक्सचेंज क्या करती है, एक्सचेंज पे आप चैट पे जाओ और उनके साथ चैट करो कि मेरा एसेट अभी रिलीज नहीं हुआ। उनके साथ चैट पे बात करो, विद इन 2 मिनट्स वो आपका रिलीज कर देता है, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी काफी मात्रा में रिक्वेस्टें आई। तो सेंट्रलाइज का देखिए यही तो दिक्कत होती है। एक चीज होती है सेंट्रलाइज, एक होती है डिसेंट्रलाइज। आप कभी भी मेटामास्क टू मेटामास्क या ट्रस्ट वॉलेट टू ट्रस्ट वॉलेट करते हो तो विद इन 9 सेकंड आपके अकाउंट में डिपॉजिट हो जाता है बिल्कुल बिल्कुल है बिल्कुल, ना। हर वो नाम की। वो डिसेंट्रलाइज है, हम्म क्योंकि वहां पे कोई मालिक नहीं है। एक्सचेंजेस हम्म। सेंट्रलाइज होती हैं, वो अपने हिसाब से रिलीज करती हैं। ठीक है। ओके ओके, थैंक यू। ओके सर। मान सिंह जी। सर जी गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग सर। हाँ सर, मैं ये जानना चाह रहा था कि मतलब उसमें अभी आड़ी लगना स्टार्ट हो गई। ये सर 12 बजे के बाद प्रोसेस शुरू होगा सर। बताया तो है आप सभी लोगों को, किसी दिन से मैसेज डल रहा है कि 10 तारीख को 12 बजे के बाद एप्लीकेशन वर्किंग में आएगा, तो जी तभी जी आप सर। काम कर पाओगे। अच्छा सर, मतलब अभी ये मतलब टोकन जो है अभी इसकी मैंने देख रहा हूँ मैं, प्राइस मतलब कंटिन्यूस बढ़ रही है। हम्म। अब मतलब जैसे मतलब इसमें दिया है कि 1500 कौन आप मतलब सेल कर सकते हैं डेली। तो आगे चल के सर मान लो ऐसा तो नहीं कि कहीं पंप डंप का काम तो नहीं है इसमें? सर पंप डंप का कैसे, मैं समझा नहीं आपकी बात। जैसे कभी मैंने अभी क्या है कि 2-3 मान लो क्रिप्टो में काम किया था। तो हम्म। उसकी मतलब स्टार्टिंग से लेके मतलब रेट हाई हुई, और बाद में फिर मतलब वो कौन का रेट मतलब जमीन पे आ गया टोकन का। सर देखिए ऐसा होता है, मैं आपको बात जी बता दूं। एक्सचेंज पे जो भी सेल और बाय होता है ना, वो पब्लिक करती है, ना कि कंपनी। जी। आप एक चीज देखिए, कुछ टोकन ऐसे थे जो एक हफ्ते महीने भर में ही $1 से 10, 15, $20 तक पहुंच गए। राइट। ठीक है। लेकिन आप एक चीज नोट कीजिए, हमें 1.5 साल हो गया कॉइन स्टोर पे लिस्ट हुए, और हम पिछले 3 साल में 5 सेंट से 50 सेंट पे ही पहुंचे हैं। क्या जी। आपको इसमें पंपिंग डंपिंग देखने को मिली? नहीं नहीं। तो फिर ये तो बहुत से टोकन ऐसे मार्केट में हैं जो पंप डंप कराते हैं अपने आप को ना। जी जी। ठीक है, इस पे आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है, और ये आपके लिए नहीं है। आप सिंपल अपना टोकन, अच्छा एक बात और बता दूं मैं आप लोगों को। हमारा जो टोकन है MNT, अब MNT की बजाय आप मिस्टर मिंट के नाम से सर्च कीजिएगा हर एक जगह पे, क्योंकि हमने अपना टिकर नेम चेंज कर दिया है। MNT से हम मिस्टर मिंट पे ही आ गए हैं, क्योंकि MNT के नाम से और भी कई टोकन मार्केट में अवेलेबल हैं, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो आपको जहां कौन पे स्टोर पे तो सर
कॉर्नर स्टोर पे तो एमएनटी आ रहा है। MNT आ रहा है, वहां पे भी मिस्टर मिंट आ जाएगा सर। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक। ठीक है, क्योंकि हमने अपना टिकर नेम अभी चेंज किया है। MEXC पे अगर आप जाके चेक करोगे ना, जैसे ही हम लिस्ट होंगे शाम को, तो वहां पे मिस्टर मिंट के नाम से ही आएगा। तो सर इस ठीक मतलब है, इस पर हम मार्केट में मतलब बिंदास होकर काम कर सकते हैं खुल के? बिल्कुल सर, पिछले 3 साल से कर रहे हैं हम, आप क्यों नहीं कर रहे हो सर? नहीं 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 सर, मैंने तो अभी स्टार्टअप किया है हुआ है। स्टार्टअप किया तो सर कोई दिक्कत नहीं है। आप डेली का रात को जो 9 बजे अपॉर्चुनिटी कॉल होती है उसको अटेंड कीजिए, और सुबह 6:30 बजे जो हमारी ट्रेनिंग सेशन होता है उसको अटेंड कीजिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा सर। जी नहीं नहीं, अटेंड कर रहा हूँ मैं सर, काफी एक दिन से कर रहा हूँ, एक महीने से। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, ओके सर। ओके सर, थैंक यू। मिशन 10 CR, अपने आप को अनम्यूट कीजिएगा सर। मिशन 10 CR करके कोई है बंदा? हाँ सर, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग सर। जी, कैसे आप? मैं बहुत बढ़िया सर। हरनाम सर, मैं मेरा इंटरप्ट करूं क्या? क्या मेरा सर? एक सवाल है सर। सर, जिसका नाम अगर सही ना हो तो उनका आंसर देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो नाम छुपा के रखते हैं मेरे ख्याल से उनको बोलिए अपना नाम चेंज करें, जी प्लीज सर। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। मिशन 10 CR, आप ना अपना जूम पे जी, नाम असली नेम से आइए सर, ताकि हमें भी पता लगे। ठीक ओके है ओके, सर। नाम मैंने चेंज कर दिया, 1 मिनट। नहीं, चलो आप क्वेश्चन कीजिए, अभी तो मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। ओके ओके, मैंने नाम चेंज कर दिया। ओके, तो मेरा सवाल ये है सर, आज जैसे एमएनटी में हम लोग जो प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं और हमको जो कॉइन आ रहा है, जैसे हम्म। मैंने जब ज्वाइनिंग किया था तो उस टाइम में 38 सेंट पे था। हम्म। और जो हम लोग हर दिन जो इसको स्टेप को फॉलो करते हैं और मिलता है जो रिवार्ड, हम्म। जो एमएनटी आता है हमको, तो मैंने ज्वाइनिंग जिस टाइम पे किया उस टाइम पे जितना एमएनटी के द्वारा मैंने स्टेक किया था उसके हिसाब से आता है। हम्म। तो मेरा कहने का मतलब ये है, आज जो एमएनटी है ये डॉलर के साथ पेग में नहीं आया, कॉइन्स के हिसाब से दे रहे हैं, डॉलर के साथ बांध के नहीं ले, तो आगे जाके अगर एमएनटी का रेट गिरेगा, जैसा मेरे 38 सेंट पे ज्वाइनिंग है, कल अगर 20 सेंट में हो गया, 15 सेंट में हो गया, तो लॉस होगा। तो इसमें खास करके आप लोगों का क्या सोच है, कैसे इसको मैनेज करेंगे? सर, अगर रेट गिरता है तो लोगों को लॉस होगा। सर इसमें आप एक चीज देखिएगा। पहले तो हम्म। रेट क्यों गिरेगा? क्योंकि जब पूरा का पूरा टोकन की सप्लाई ही कंट्रोल में है, जिस टोकन की सप्लाई कंट्रोल में नहीं होती उस टोकन का प्राइस गिरता है। पहले तो आप इस चीज को समझिए। अब हमारी जो सप्लाई है, अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं, हम्म। एक मैं दोबारा स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, मैं आप लोगों को कुछ दिखाता हूं। ये ना एक्चुअल में जो आप क्वेश्चन कर रहे हो, एक्चुअल में ये क्वेश्चन है ही नहीं। हम्म। BSC स्कैन पर आप जाओ, ओके। यहाँ पे टाइप करो मिस्टर मिंट, ये आ गया, इस पर क्लिक करो। अभी हमारी सप्लाई कितनी है? मैक्सिमम सप्लाई दिख रहा है आप लोगों को? हाँ, 66 करोड़। अब यहाँ पे 60। आप लास्ट 4 डिजिट नोट कीजिए, 4364। हम्म। अभी अगर मैं इसको रिफ्रेश करूं, हम अभी ये देखिए, 53 सेकंड पहले, मतलब 1 मिनट पहले कोई ट्रांजेक्शन हुई है, उसमें से टोकन आधा परसेंट प्रोजेक्ट के लिक्विडिटी में गया है और आधा परसेंट ही डेड वॉलेट में चला गया है, मतलब सप्लाई से बर्न हो गया। ये भी कहीं ना कहीं बर्न ही हुआ है। मतलब 1% टोकन हर ट्रांजेक्शन पे बर्न हो रहा है। जी हर ट्रांजैक्शन पे टोकन बर्न किया जा रहा है, तो सप्लाई मार्केट से कम हो रही है। और जिस चीज की सप्लाई हमेशा कम होती जाती है, आप इस सप्लाई को नोट कर लो अभी, और शाम को एक बार जाके चेक करना कि आपको कितनी सप्लाई कम मिलेगी। मैंने खुद से नोट किया कि 24 घंटे में 1 लाख टोकन भी बर्न हो रहा है। तो मार्केट से सप्लाई कम होती जा रही है, और दूसरी तरफ इसके यूज केस बढ़ाए जा रहे हैं। तो जिससे क्या होगा, डिमांड क्रिएट की जा रही है और सप्लाई कम की जा रही है, और डिमांड एंड सप्लाई का तो खेल है पूरा का पूरा। अभी जैसे जी 4364 है, अगर मैं रिफ्रेश करूं इसको, तो हम जी। अभी कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ। अभी कोई ट्रांजैक्शन होगा तो आप देखिएगा यहाँ पे टोकन बर्न मिलेगा आपको हुआ हुआ ना। अभी हम ओके थोड़ी ओके। देर में करते हैं इस चीज को। यहाँ पे आपको टोकन बर्न हुआ दिखेगा, एक्चुअल सप्लाई से कम होता दिखेगा आपको। जी जी।
जो भी टोकन इधर से, ये 2 दिन से कम है थोड़ा, क्योंकि एक तो विड्रॉल नहीं आया कल लोगों का, है ना। ओके और ओके। दूसरा क्या है कि अभी हमारी ऐप जो है वो अपडेशन में है आज दोपहर के 12 बजे तक, तो जिससे ज़्यादा टोकन आपको ट्रांसफर देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे देखेंगे हम, थोड़ी देर में नोट करेंगे, यहाँ से सप्लाई हमारी कम होती हमें नजर आएगी। अच्छा अच्छा अच्छा। जी। तो सर इसमें अगर रेट बढ़ता है $1 में कहीं ना कहीं चला गया, तो मेरे को तो 3.5 गुना नहीं, लगभग 7-8 गुना प्रॉफिट हो जाएगा। तो वो तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हो सर उस चीज का, तो जी जी जी। यही तो प्रॉफिट है सर आपका। अच्छा, दूसरा चीज सर, ब्लॉकचेन कब लाइव लाइव होगा? ब्लॉकचेन अभी फ्यूचरिस्टिक है सर, वो आपको बता दिया जाएगा। अभी उस पे ब्लॉकचेन ऐसे लाइव नहीं होता, ब्लॉकचेन का पहले टेस्ट नेट आएगा, और हो जी। सकता है 2024 की वैसे तैयारी है, अगर क्योंकि इसमें काम बहुत ज्यादा होता है तो वो थोड़ा डिले भी हो सकता है, लेकिन आप लोगों को उससे पहले अब बता दिया जाएगा कि कब हम इसको लाइव करेंगे। ठीक है सर, ओके। जी। अनुराग शर्मा। हेलो। जी सर। हाँ सर, गुड मॉर्निंग सर, मैं अनुराग शर्मा बोल रहा हूँ प्रयागराज से। जी बताइए सर सर। ये अभी पैंकेज स्वैप में जो हम लोग क्या बोलते हैं यूएसडीटी से एमएनटी स्वैप कर रहे हैं, वो हो नहीं रहा है। वो कुछ हो नहीं रहा वहाँ। इनसफिशिएंट लिक्विडिटी की प्रॉब्लम आ रही है। क्या आप उसका स्क्रीनशॉट लेके मेरे को भेजिएगा सर। ठीक, ओके सर। ओके सर। सर नोटिफिकेशन पड़ा हुआ है पैनकेक स्वैप में, हम अभी अगले 2-4 दिन तक नहीं है। नोटिफिकेशन ऑलरेडी स्टेटमेंट ग्रुप में आया हुआ है, इसलिए वहां पे अभी कोई भी स्वैपिंग नहीं हो रही। जी मिल गया सर ओके आपको दुकान सर। सर, ये कब तक चालू हो जाएगा सर? नहीं। जब तक एमईएक्सी एक्सचेंज में हम प्रॉपर सेटल नहीं हो जाएंगे, उसके बाद ही चालू। ठीक, ओके सर, थैंक यू सर। प्रदीप कुमार। Good morning, Arnon. This is Pradeep here from Hyderabad. I have three questions for you. जी बताइए। One is recently some of our colleagues are informed that they are facing some problem in terms of that update is not getting transaction history is not getting updated in MetaMask, and we have received some of the instruction that we can, yeah, it is already also happening, but we need to check it in BSC scan. But is it also not possible that it can be taken up with MetaMask to get it regularly updated? सर One, सर इसमें yeah, मैं please. बता दूं आपको, मेटा मास्क, पहली बात तो आप देखिए वो थर्ड पार्टी वॉलेट है, उसका हमारे साथ कोई लेना देना नहीं है, वो तो एक वॉलेट है खाली। उस वॉलेट में क्या हो रहा है, क्या वो आपको दिखा रहा है, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर आपको एग्जैक्ट ट्रांजेक्शन अपनी देखनी है तो आप बीएससी स्कैन पे जाके चेक कीजिएगा बस, क्योंकि मैं खुद मेटामास्क में ना देखते हुए बीएससी स्कैन पे जाके चेक करता हूँ। वो कभी दिखा देता, कभी नहीं दिखाएगा आपको। एग्जैक्ट बराबर। इन्फॉर्मेशन आपको लेनी है तो आप सीधा देखिए, आप कई बार आपके अकाउंट में कोई बंदा पैसे भेजता है तो कई बार आपको मैसेज भी नहीं आता ना, आप अपने नेट हाँ बैंक जी। जाके या फोन पे जाके चेक करते हो कि हाँ पेमेंट आ गया कि नहीं आ गया। जी तो वही चीज है, आप बीएससी स्कैन पे जाके चेक कीजिएगा सर। सर, एक फॉर एग्जाम्पल के लिए बीएससी स्कैन में तो ट्रांजैक्शन दिख जाता है, जैसे कि वो जो पॉइंट जो अकुमुलेट हो रहा है, एमएनटी हो गया, नहीं तो जो भी है वो भी एक बार देख सकते हैं पॉसिबल, कैन यू एक बार दिखा सकते हैं क्या सर? कितना? फॉर एग्जाम्पल डेली जो एक एमएनटी आती है, डिपॉजिट होती है, हम्म। एस ऑन डेट जो कल तक कितना एमएनटी एक Praveen, पर्टिकुलर अकाउंट पर। Praveen, Ruby here. Good morning. How are you doing? डूइंग गुड रूबी। Praveen, I have made a video and I have posted it on the group. Please go through the video. This is a national call. Let's utilize the time properly. Okay. Another one question, Arnam. जी। अभी जो एमईएक्सी जो एक्सचेंज पे जो लिस्ट आउट किया है, उसकी एपी के वगैरह हम लोग को मिला है, तो क्योंकि वेबसाइट में ट्राई किया था, तो जी अभी एपी के पे हम डाउनलोड करके कर रहे हैं, उसमें कर सकता है ना? बिल्कुल कर सकते हो सर, एपीवाई की इसीलिए दिया गया है आप लोगों को। बराबर, ठीक उतना है ही सर। ओके सर, ओके। हेलो हरनाम सर जी। जी सर। सर यहाँ पे बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो
बाकी लोग हाँ, कर मैं रहे हैं। भी वही देख रहा हूँ कि तो बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है जिनका ऑलरेडी आंसर हम पहले भी दे चुके हैं। तो इन तो सबसे पहले ना क्वेश्चन। सर, जिन हम्म। लोग क्वेश्चन कर रहे हैं उनको बोलिए वो अपने अपलाइन से पहले बात करें, डायरेक्टली ओके। यहाँ पे क्वेश्चन ना करें सीधा। ये बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, और ये जो क्वेश्चन है ना, ये इनका आंसर हम पहले कई बार दे चुके हैं। तो यहाँ पे आप सिर्फ जो नई अपडेशन है उससे रिगार्डिंग ही क्वेश्चन कीजिएगा। ये ट्रांसफर करना, वो करना, ये तो बहुत छोटे छोटे हैं, ये तो ऑलरेडी आप लोगों को आते हैं, और आपके सीनियर ने भी आप लोगों को बताया है ऑलरेडी। अगर आपको एमईएक्सी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है या आपको कोई डाउट है तो वो पूछिए ना नई अपडेट के बारे में। जी राज जी बताइए, आप अनम्यूट कीजिए। राज। हाँ नमस्ते सर। नमस्कार जी। मेरा सवाल ये है, अभी जो हमको स्टेकिंग में जो मिलता है, हम्म। कोई अगर 10,000 लगाता है, वो 1% मिल रहा है, या फिर उससे नीचे किसी ने $1,000 लगाया तो 0.74%। मैंने हम्म। सुना ये जो अभी जो परसेंटेज मिल रहा है वो अभी कम होने वाला है कुछ दिनों में। वो कम होने वाला है सर, बिल्कुल, लेकिन आप लोगों का नहीं होगा। जो जिस दिन परसेंटेज कम होगा उस दिन के बाद जो नई आईडी लगेंगे उनका होगा। आपको 365 दिन पूरा ही मिलेगा जो अभी मिल रहा है। अच्छा, तो कितना कम हो सकता है? ये सर जैसे आएगा आप लोगों को बता दिया जाएगा। ठीक है सर, ओके, थैंक यू। अफरोल आलम। अफरोज आलम, अपने आप को अनम्यूट कीजिएगा सर। हेलो। जी सर बताइए। हेलो। जी गुड सुभाष भाई मॉर्निंग बात सर। कर रहा हूँ सर। जी बताइए। हेलो। अभी एक एक करके अनम्यूट हुई है सर, इतने लोग। आप चैट बॉक्स में डालिए सर क्वेश्चन को ना। चैट बॉक्स में हम करते हैं ऐसे, दो दो तीन तीन लोग अनम्यूट कर लेते हैं तो समझ में नहीं आता। अभी यहाँ पे एक बार हम सप्लाई चेक कर लेते हैं। 436 हो रहा है लास्ट में। तो ये देखिए, 4364 था, 4357 रह गया, मतलब टोकन बर्निंग में चला गया। तो ऐसे आप डेली चेक कर सकते हो कि कितनी सप्लाई मार्केट से कम हो रही है। चलिए हम एक बार चैट बॉक्स में चलते हैं। चैट बॉक्स में क्वेश्चन लेते हैं सर आप लोगों के ना। ऐसे तो आप बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा हमें। किस मंथ में परसेंटेज कम होगा सर? 1 से 1.5 महीने के बाद जैसे ही परसेंटेज कम होगा तो आप लोगों को उससे पहले बता दिया जाएगा। सर ये जो लिक्विडिटी मेंटेन करती है ये कंपनी करती है, और ये कुछ 80-20 का रेशो होता है इसमें। इसके लिए आप अपने सीनियर के साथ बैठिए, वो आपको पेपर पे जल्दी समझा देंगे। एमईएक्सी का एपी लिंक सर विनोद जी आपको अभी ग्रुपों में मिल जाएगा, सभी ग्रुपों में हम दोबारा से फिर डाल देंगे। सर आईडी लिख ही गया है, क्या करें? ये किसी का क्वेश्चन है, एक्सियोमी करके आया है। पहले तो अपना नाम चेंज कीजिएगा सर आप। सर मुझे अनम्यूट करें। आईडी क्रिएट करने का कोई वीडियो हो? सर ऑलरेडी मैंने डाला हुआ है, वो वीडियो भी मैं ग्रुप में डाल दूंगा सर। उसमें पूरा का पूरा प्रॉपर तरीके से मैंने बताया है। एक मैं लिंक डाल रहा हूँ इसमें, उस लिंक पे जाके आप चेक कर लीजिएगा, बहुत सारे वीडियो डले हैं उसमें। उसमें जाके आप चेक कर लीजिएगा। मैं आपको चैनल का लिंक भेज रहा हूँ, इस पे जाके आप चेक कर लीजिएगा, इस पे सारे वीडियोस डले हैं। ये क्या क्वेश्चन है, स्टेटमेंट कब भागेगा? सर कैसे कैसे लोग हो आप क्या चाहते हो? मनीष शर्मा करके कोई व्यक्ति है। एमईएक्सी में एमएनटी में पेयर नहीं आएगा सर। आईएनआर में पेयर नहीं आएगा एमएनटी का। एमएनटी में का आईएनआर में पेयर का कोई दूसरा ऑप्शन है, वो आप लोगों को बता दिया जाएगा।
कि मैंने आपको बताया कि स्कैमर मार्केट में ऑलरेडी एक्टिवेट है, और हमारी मीटिंग को ज्वाइन करके भी हमारी इन्फॉर्मेशन लेते हैं। जैसे कोई मनीष शर्मा करके बंदा है, ये पता नहीं कैसे सवाल कर रहा है। या तो इनको टोकन नहीं आ रहा, तब तो भाई सवाल करने का मतलब बनता है ना। आपने अगर आईडी लगाई और आपको टोकन नहीं आ रहा, तब आप सवाल करो ना यहाँ पे आके। सर शॉर्ट में मिस्टर मिंट का टोकनोमिक्स के लिए सर ऑलरेडी वीडियो डाला हुआ है सर यूट्यूब चैनल पे, जिसका मैंने लिंक दिया है, वहां पे जाके आप चेक कर लेना सर। यहाँ पे टोकनोमिक्स समझाने का इतना टाइम नहीं है सर, ऑलरेडी हरनाम हुआ है, वहां पे हरनाम जाके सर, चेक कर लीजिए। जी सर। सर एक चीज मैं कहना चाहूंगा। सभी जितने भी लोग जो ज्वाइन हैं मीटिंग में, आज का मीटिंग का जो टॉपिक है वो अपकमिंग अपडेट्स और एमएक्सी से रिलेटेड है। सो प्लीज आप लोग सभी कॉल अटेंड करा करिए। एक ही कोई भी लीडर जो आपके सभी आंसर कर रहा है, आप उनसे सारे क्वेश्चन एक ही दिन में मत करिए। हर एक दिन के लिए एक दिन डिसाइडेड है, तो आप लोग से मैक्सी और जो भी अपकमिंग अपडेट्स हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन करिए। हर दिन एक लीडर आते हैं आपको, हर दिन जो है सिस्टमेटिक जो है आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, फिर भी आप लोग को बार बार बोलने के बाद भी आप लोग सेम क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं। तो ये चीज सही नहीं है। आप लोग जो है, हमारे लीडर आए हैं, उनका टाइम बहुत लिमिटेड है, कीमती समय है। अच्छे लीडर से अच्छे सवाल करेंगे तो नॉलेजेबल चीजें आप लोग को मिलेंगी, और अगर आप अननेसेसरी सवाल पूछेंगे तो मुझे लगता है कि उनका भी टाइम खराब होगा, और जो कि सही नहीं है। तो प्लीज हर दिन टेक्निकल कॉल के दिन टेक्निकल सवाल पूछिए, टोकोनॉमिक्स के दिन टोकोनॉमिक्स वाले सवाल पूछिए। आज का दिन से मैक्सी से रिलेटेड और जो भी अपकमिंग अपडेट्स हैं उससे रिलेटेड है, तो वो सवाल आप लोग पूछिए, ताकि सबका टाइम जो है प्रॉपर यूटिलाइज हो। क्योंकि सर हमारे हरनाम जी का वैसे भी जो टाइम रहता है, बहुत कम टाइम के लिए वो समय देते, तो ऐसे सवाल ना करके उनका टाइम मत खराब करिए प्लीज आप लोग। थैंक यू सर। थैंक यू सर। तो मेरे हिसाब से आज के लिए तो जो अपडेट थी सर मैंने दे ही दी है। बाकी लोगों के जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो जाके यूट्यूब पे जाके चेक कर सकते हैं, वहां पे ऑलरेडी आपको सब कुछ बताया गया है सर। एमईएक्सी में आज जैसे आ जाएगा तो आपको पता लग जाएगा सर कि कितने मिनिमम टोकन रहेंगे। ठीक है सर। राजेश सर मेरे हिसाब से आज के लिए काफ़ी है सर ये सेशन, क्योंकि ऑलरेडी 7:25 हो चुके हैं, 1 घंटे की हम कॉल ले चुके हैं। अगर सर देखिए आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन है ना, तो आप डायरेक्टली अपनी अपलाइन के साथ बैठिए और अपनी अपलाइन के थ्रू मेरे साथ कांटेक्ट कर लीजिए। अगर आपको फिर भी समझ में ना आए तो मैं वो चीज़ें आप लोगों की क्लियर कर दूंगा। और मैंने आज तक ऐसा नहीं हुआ कि किसी का कॉल नहीं उठाया, मैं सबका कॉल उठाता हूँ। लेकिन सब यहाँ पे कंडीशन ये है कि आप अपनी अपलाइन को साथ में लेके मेरे साथ कॉन्टेक्ट कीजिएगा। ऐसे ही बहुत कॉलें मेरे को आती हैं, तो आप अपनी अपलाइन को कांटेक्ट कीजिए, अपनी अपलाइन के साथ मेरे साथ कॉन्फ्रेंस पे होके बात कर लीजिएगा, मैं सब आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है बिल्कुल राजेश सर। सर। क्या क्या आप बिल्कुल सर। अच्छा हाँ, एक अपडेट हो रहा है, आज 11 बजे हमारी फिर से मीटिंग है। अभी 11 बजे, तो हो सके तो ज्यादा से ज्यादा लोग उस मीटिंग को ज्वाइन करें, जहां पे राहुल सर आपको कुछ और गेमिंग्स के बारे में और नई अपडेट्स देने वाले हैं। वो ऑलरेडी लिंक ग्रुपों में आ चुका है राजेश सर। वो लिंक है ना जो 11 बजे की मीटिंग का, वो सभी ग्रुपों में एक बार आप दोबारा डाल दीजिएगा ताकि बिल्कुल सभी को बिल्कुल पता चल सर। जाए। यस सर, यस ठीक है सर। सर। बिल्कुल ठीक है सर, सर। बहुत थैंक यू। तो बिल्कुल सर, थैंक यू आज के सर। सेशन को हम एंड कर सकते हैं, यस। क्योंकि आज टाइम काफी हो गया है। तो हम फिर दोबारा से आप लोगों के लिए कुछ नई चीजें लेके आएंगे। ठीक है सर। और 11 बजे की मीटिंग आप अटेंड कर लीजिए, वहां पे आपको बहुत कुछ मिलने वाला है आज। ठीक है राजेश जी, अगर आप चाहें तो मीटिंग को एंड कर सकते हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल सर, थैंक यू सर।